अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल फीचर्स ऑफ टेबल्स, यानी कि पीरियड टेबल्स के जो जनरल फीचर्स हैं वो आज हमें देखना है। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है, तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं कि ये फीचर्स होते क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने याद करना है, द टेबल करंटली कंटेन 118 एलिमेंट। ये जो पीरियडिक टेबल हमारे पास बना हुआ है ना, टोटल लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स जो भी ऊपर मेटल्स नॉन मेटल्स वगैरह जो दिए गए हैं, सारा कुछ मिला के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास 118 एलिमेंट्स बनते हैं। अगर इन एलिमेंट्स को देखा जाए ना, तो दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब देखिए, हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, ब्रोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। तो इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास एटॉमिक नंबर में रखा गया है, यानी कि जिस तरह नंबरिंग बढ़ रही है उसके हिसाब से इसको तरतीब दी गई है, ठीक है, यानी कि छोटे से बड़ा। फिर कहते हैं दी टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज। 7 हॉरिजॉन्टल रोज कैसे, ये देखें ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ये देखें ऐसे। तो देखिए कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये देखें 7 लिखा भी हुई है, 7 लाइन जैसे 7 रोज बन रही हैं। ये जो रोज होती है ना, इनको पीरियड्स का नाम दिया जाता है। एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं आपके पास, 18 है। यानी कि वर्टिकल कॉलम ऐसे होते हैं, ये देखें काउंट करें, 1 2 3 4, ऊपर हेड नंबरिंग भी दी गई, 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसका मतलब है जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम है वो क्या है, हमारे पास ग्रुप्स हैं। तो दोबारा सुने, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, उनको क्या नाम दिया जाता है, पीरियड्स का नाम दिया जाता है। और हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, ग्रुप का नाम दिया जाता है। इन ओल्डर वर्जन देयर वर 8 वर्टिकल ग्रुप। जो हमारे पास मॉडर्न पीरियड टेबल है ना, इस मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं टोटल, 18 ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर वो कह रहा है जी, अगर ओल्डर वर्जन यानी कि जो पुराना पीरियड टेबल था ना, उसकी बात की जाए, उसके अंदर जस्ट 8 वर्टिकल ग्रुप्स थे, यानी कि जो वर्टिकल लाइन्स थी या वर्टिकल कॉलम थे वो जस्ट कितने थे, वो 8 ही थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ग्रुप वाइज प्रॉपर्टीज। ग्रुप वाइज प्रॉपर्टीज, element in the same group have similar chemical property due to same number of valence electron। देखिए जिसमें कह रहा है जो हमारे पास ग्रुप 1 है ना, ये या ये ले लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये वाले जो ग्रुप होते हैं, या आप ले लें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम एंड प्लोनियम। ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना, इन सब के अंदर एलिमेंट जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आखिरी शेल में होते हैं वो सेम होते हैं। जिस तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हेलोजेंस होते हैं, इनके आखिरी शेल में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ज़ाहिर बात है इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, एक जैसी होगी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम एंड प्लोनियम, इनके आखिरी शेल में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है इन सब के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसी तरह उसने यहाँ पे कहा है कि जितने भी ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम, क्योंकि उनके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास सेम नंबर के होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है होएवर देयर फिजिकल प्रॉपर्टी शो है ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन ग्रुप। कि हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज, क्योंकि इसके अंदर हो जाती है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन का जो साइज होता है वो मॉडरेट होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और आयोडीन का साइज इन सब में से बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन और क्लोरीन होती हैं ये दोनों गैसेज होती हैं, जबकि जो ब्रोमीन होती है वो हमारे पास लिक्विड होता है, और आयोडीन जो होता है वो हमारे पास सॉलिड होता है। तो यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पीरियड्स वाइज प्रॉपर्टीज। पीरियड वाइज क्या होता है, एलिमेंट इन ए पीरियड शो ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड्स क्या होते हैं जी, हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करते हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी मेटलॉइड्स, यानी कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन की गई है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स 3 तरह के हो सकते हैं, या तो मेटल्स हो सकते हैं, या तो नॉन मेटल्स हो सकते हैं, या फिर मेटलॉइड्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे मेटल्स क्या होते हैं, हम कहेंगे मेटल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फौरन इन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ये आपने एक बात याद रखनी है
कि जब भी किसी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फ़ौरन कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन आ जाएगा। मेटल की एग्जांपल कौन सी होंगी, आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं और नेगेटिव आयन, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और फ़ौरन कौन सा चार्ज आ जाता है उनके ऊपर, नेगेटिव आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, हम कहते हैं मेटलॉइड्स लाइज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन दी पीरियोडिक टेबल। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो कभी कभार मेटल्स भी होते हैं और कभी कभार नॉन मेटल, या सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ में आ जाए वो क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। लिखा भी हुआ है दे शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। जो मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब एग्जांपल कौन सी आ सकती हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर एग्जांपल है जी वो ब्रॉन की आ सकती है। ठीक है, जो ब्रॉन होता है ये मेटलॉइड्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे नीचे आ भी जाते हैं, अ स्टेयर स्टेप्स लाइन ऑन द पीरियड टेबल सेपरेट मेटल एंड नॉन मेटल। एक स्टेप्स लाइंस होती हैं, इस तरह फर्स्ट वाली और सेकंड जो ग्रुप होता है, हालिन नकीर, अफसे फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसके बाद है बेरिलियम, मैग्नीशियम वाली जो ग्रुप है, ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं मेटल्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और फ़ौरन इन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि आगे वाली जो लाइन होती है थर्ड, ब्रॉन एंड एक्सटेंड डाउन, या इसके नीचे की तरफ जाएं, हमारे पास पोलोनियम इंक्लूडिंग सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्बेस्टस, एंटीमनी एंड टेरिलियम। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। एलिमेंट्स लेफ्ट ऑफ द लाइन आर मेटल्स। कहता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेबल दिया गया ना, लेफ्ट हैंड साइड पे, वो सारे के सारे मेटल्स कहलाते हैं। जबकि एलिमेंट जस्ट राइट ऑफ द लाइन, जो हमारे पास पीरियड टेबल में राइट साइड पे हैं, वो सारे के सारे थोड़ा सा आगे जाएं तो मेटलॉइड्स होते हैं, और बिल्कुल राइट पे जाएं तो नॉन मेटल। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट साइड होती है ना पीरियड टेबल की, वो क्या होती है हमारे पास, मेटल। थोड़ा सा राइट पे जाएं तो हमारे पास आ जाते हैं मेटलॉइड्स। सबसे ज़्यादा राइट्स पे जाएं, फुल राइट, जहाँ पे नोबल गैसेस, हैलोजेंस दिए गए हैं, क्वेलोजेंस दिए गए हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। अब हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हालांकि नॉन मेटल है, ये सेकेंड ईयर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि हाइड्रोजन गैस है तो इसको हमारे पास मेटल्स के अंदर क्यों रखा गया। तो हाइड्रोजन आल्थो है प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट इज ए नॉन मेटल, क्योंकि इसकी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो किसके साथ मिल रही होती हैं, मेटल्स के साथ मिल रही होती हैं, इसलिए इसको मेटल्स के अंदर प्लेस कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक आपके लिए काफ़ी। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बाकी जो नेक्स्ट होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।